चुके थे, मात्रा से हिंदी से इंग्लिश बनाना, या हिंदी से इंग्लिश हम लोग किस प्रकार से किसी का नाम लिखना हुआ, किसी शहर का नाम लिखना हुआ तो कैसे लिखते हैं, ये हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में। कहाँ तक पहुँचाए थे कि बड़ी तक हम बता दिए थे। आज हम आप लोगों को कठिन से कठिन हिंदी का जो है इंग्लिश हम बना करके आपको दिखाएंगे, मात्रा सहित दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं अरे हमें तो मात्रा आता है, मात्रा पढ़ा रहे, मात्रा माने क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इमला नहीं लिख पाते हैं उनके लिए पढ़ना आप समझ लीजिए कि बेकार है। तो वो चाहे जिस क्लास में पढ़ रहे हो, सबके लिए डिक्टेशन और राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो इंग्लिश में हो अथवा हिंदी में हो, दोनों ही विषय में निमला लिखना, नकल लिखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी आपको हम छोटा छोटा बताते हैं, इसके बाद बड़ा किस प्रकार से आप लोग घर्राटा लिखते जाएंगे, हम हिंदी बोलते जाएंगे, इंग्लिश में लिखते जाएंगे। इसके बाद आप लास्ट में देखिएगा किस प्रकार से होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कितना आपको दिखाएंगे भी जो है कि कैसे हमको लिखना चाहिए। आप लोग उससे भी आगे बढ़ करके पढ़िए, लिखिए और लिखना सीखिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बड़ी ई तक मात्रा हो गया था, आज हम इसके बाद बड़ी के बाद क्या होता है, छोटा ऊ होता है। छोटा ऊ मात्रा जान रहे हैं, फिर बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ मात्रा जान रहे हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं, छोटा ऊ मात्रा और बड़ा ऊ मात्रा। ध्यान दीजिए, वैसे छोटा ऊ बड़ा होता ही नहीं है, हम लोग गलत रिवीजन करते हैं, गलत रीडिंग करते हैं। क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, ऐसा नहीं है। वो क्या है, है आ, ई, ऊ। लेकिन हम क्या छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसा पढ़ते हैं। फिलहाल चलिए ठीक है, आप लोग उच्चारण भी करना सीखिए सही से। चलिए अब ये देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, किस प्रकार से होता है। थोड़ा हम उदाहरण कठिन लेते हैं। पुष्कर मान लीजिए लिखा गया है पुष्कर, ये है पुष्कर, खष्टी सा है, इसको खष्टी सा समझिएगा, आधा खष्टी सा है, पुष्कर है। फिर यहाँ हो गया पुष्पा, खष्टी आधा सा है, पुष्पा हो गया। मान लीजिए इसको आपको लिखना हुआ, छोटा मात्रा भी ले रहे हैं। इसके बाद हो गया पुनीत, मान लीजिए पुनीत हो गया, पुनीत किस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, छोटा मात्रा ही हम लेकर के चलते हैं। छोटा मात्रा में मान लीजिए यहाँ लिखा जाता है, सब पुए वाला अक्षर हो जा रहा, हटा दे रहे हैं, थोड़ा दूसरा अक्षर लिख दे रहे हैं, पा को छोड़ करके पुलीन मान लीजिए लिखा गया, पुलीन इस प्रकार से हो गया। अब चलिए इतना समझ लीजिए, इसके बाद फिर बड़ा मात्रा समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले भी बताए थे कि सबसे पहले हम करते क्या है कि जब भी हिंदी का हम इंग्लिश बनाते हैं तो वहां सबसे पहले हम अक्षर लिखते हैं, फिर उसकी मात्रा चढ़ाते हैं। जैसे यहाँ लिखिए, अब देखिए पा है, पा किससे बनेगा, बहुत से बच्चे जान रहे होंगे, हम तो जानते हो, लेकिन इसके बाद भी गलत करके आते हो। तो क्यों गलत करते हो, ठीक है जानते हो और आगे बढ़िए और स्ट्रांग होगा। जितने भी आप रिवीजन करते हैं वो मजबूत ही होता है। चलिए अब पा बना किससे, पी से, छोटा मात्रा लगाना है, यू लगा दीजिए। इसके बाद ये खष्टी सा जो होता है वो यस से बनता है, आधा होता है तो यस रहेगा, पूरा अगर होता तो यहाँ ए भी लग जाता। तो देखिए पुष हो गया है, PUSH पुष। अब देखिए कर, तो के से का बनता है, खाली है इसलिए आ फिर रा, पुष्कर। जैसे उच्चारण होता है वैसे लिखते हैं कर कहने में हमें जो है समय लग रहा है, कर का के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए कर में का के बाद आ है, आ के लिए हम ए लिख दिए, पुष्कर हो गया। पुष्पा, पुष, अब पा के बाद तुरंत उच्चारण हो रहा है पू, तो पू हो गया, आधा खष्टी सा के लिए SH हो गया, पा जब बोल रहे हैं तो पा के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब मात्रा भी लगा है, चाहे वैसे समझिए या जो है आवाज से समझ लीजिए, ध्वनि से समझ लीजिए। पुष्पा हो गया। पुनीत, इसका हो जाएगा PUN। अब ध्यान दीजिएगा, पुनीत, नीत बड़ी मात्रा है तो डबल ई जो है यहाँ, इसके बाद टी हो गया, उच्चारण भी लग रहा है उस प्रकार से, तो यहाँ पुनीत हो गया। अब कुलीन है, कुलीन तो कुलीन के यू हो गया कु और ली यल डबल ई, इसके बाद यन। कहीं आपको इस तरह से मिल सकता है कि KULIN कुलीन, लेकिन ये कुलीन नहीं है, ये कुलीन है, कुलीन लिन, लाभ छोटी मात्रा हो जाएगा लिन। जैसे उच्चारण होता है उसी प्रकार सीखते हैं। चलिए बड़ा उप मात्रा देख लेते हैं, बड़ा उ। अब देखिए बड़ा उप मात्रा, इसलिए जो मात्रा होता है इस प्रकार से, इसके लिए हम दो वर्ड का यानी 2 लेटर का यूज करते हैं, या तो डबल ओ लिखेंगे या फिर यू लिखेंगे। अक्सर डबल ओ लिखते हैं उप मात्रा के लिए, बहुत कम जगह रेयर केस में हम यू का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी जगह जो है हम ओ का। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया है पूजा, क्या लिखा गया, पूजा, यहाँ पूजा लिखा गया, ऊर्जा लिखा गया, थोड़ा सा कठिन करते हैं, ऊर्जा लिखिए, ऊर्जा किस प्रकार से रहेगा अभी आपको बताते हैं, ऊर्जा। इसके बाद
इसको आप देख लीजिए पहले, पूजा, इसकी स्पेलिंग देखिए क्या है। अब पी से क्या बना, पा, यानी पा की अंग्रेजी पी। डबल ओ किससे बन गया, डबल ओ से हो गया। जे किससे बनेगा, जा से। एक मात्रा किससे बना, ये पूजा हो गया। ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा। अब ऊर्जा कोई नहीं कहता, ऊर्जा, इसलिए यहाँ यू का प्रयोग होगा। अब यही बताए, या डबल ओ का प्रयोग होगा या फिर यू का प्रयोग होगा, दोनों में से एक का प्रयोग होगा। तो यू आर और इसके बाद जी, ये हो गया ऊर्जा। ऊर्जा समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए छोटा व बड़ा, हमको लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि छोटा उप मात्रा जो है यू का प्रयोग करते हैं, बड़ा उप मात्रा के लिए डबल ओ या यू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, छोटा व बड़ा हो गया, रीक मात्रा। बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें रीक मात्रा लगाना है, कौन सा मात्रा लगाएंगे, तो घबराना नहीं है, ध्यान से बने रहिए। अब देखिए ये होता है आपका री, जिस प्रकार से भी लिखते हो आप, री है, और री की मात्रा इस तरह से रहती है, जहां भी नीचे मात्रा रहता है वो रीक मात्रा बोला जाता है। जैसे यहां लिखा गया कृपा, कृपा लिखा गया है, यहां रीक मात्रा है, कृपा रीक मात्रा है। यहां लिखा गया है नृप, ज्यादा उदाहरण नहीं बताएंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, 2-3 उदाहरण में ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो नृप हो गया, इसके बाद कृषक हो गया, कृषक मान लीजिए, कृषक, ये देखिए कृषक हो गया। अब यहां आपको क्या करना है, हमें तो ये लग रहा है कि का में आधा रा है, राग मात्रा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको हम बताना चाहेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज कि ये हमारा रा आधा नहीं है, का आधा है, आधा का और फिर री है, पापाक मात्रा है, यानी रा है और फिर आधा का है। हम प्रताप लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रताप लिखते हैं। इसे बच्चे हमारे गलत क्या पढ़ते हैं कि पा में आधा रा, तापाक मात्रा, तापा खाली, गलत है, एकदम गलत है। प्रताप ऐसा नहीं होता है, ये पूरा जो है पूरा रा है, आधा पा है। आप कहोगे बड़ा उल्टा गुरुजी बता रहे हैं, उल्टा नहीं बता रहे हैं, पूरा है। इंग्लिश लिख कर दिखाइए हमको, प्रताप की इंग्लिश क्या होगी, PRATAP, ये है प्रताप। चलिए अब आप हमको सिद्ध कीजिए कि हम गलत बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। ये हमारा आधा पा है, आधा पा के लिए अभी आप जो है खष्टी आधा सा के लिए एस का प्रयोग किए थे, अगर पूरा होता तो ये लग गया होता, ये बड़ा सा हो जाता, खष्टी सा हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए PRA है, इसका मतलब ये हमारा रा पूरा है, ये पा आधा है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि पा में आधा रा, कारण क्या है कि शुरू से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, लेकिन नहीं, सुधरना है, बदलना है, अपने आप को बदलना है। तो चलिए ये हो गया प्रताप की स्पेलिंग इस प्रकार से होगी। तो यहाँ भी वही चीज है, आधा का है और पूरा रा है। तो आधा का के लिए किसका प्रयोग होगा, के का प्रयोग होगा। पूरा रा के लिए किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। अब देखिए रीक मात्रा है, ध्यान रखिएगा, तीनों मात्रा हम एक साथ बता दे रहे हैं आपको। ये ऊपर वाला जो मात्रा होता है इसके लिए आर का केवल प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला जो मात्रा लगता है, जैसे हम आपको बता दें ऊपर वाली मात्रा में क्या रहेगा, पहले इसको बता देते हैं, फिर इसको बता देते हैं, फिर इधर वाला ये बता देते हैं। तीनों मात्रा एक साथ हम बताएंगे, री के साथ साथ जो है ये ऊपर वाला मात्रा बता देते हैं, और इधर जो लगता है जिसको हम आधा रा बोलते हैं, ये कैसे लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब तीनों की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ये इसकी जो है री वाली मात्रा आई जो है, यहां से बताते हैं आपको, ये वाली मात्रा जो है ये लगता है आर आई, और इसको सी मत समझिएगा भाई, ये मात्रा बता रहे हैं। और इसके बाद जो है ऊपर वाली जो मात्रा है इसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, और जो ये वाला मात्रा लगता है ये, इसके लिए हम आर ए का प्रयोग करते हैं। तीनों का एक साथ हम उदाहरण आपको बता रहे हैं, तीनों का एक साथ उदाहरण देखिए किस प्रकार से। अब यह देखिए कृपा के, और ये बताया आपको कैसे होगा, ये मात्रा आर आई से बनेगा, तो यहाँ लिख दिए आर आई क्री हो गया, और पा किससे बना, पी से, एक मात्रा किससे बना, आ से हो गया कृपा। ये मात्रा अभी देखिए फिर नृप हो गया, यन ना हो गया, ये मात्रा आर आई से हो गया नृ, और पी यानी पा खाली है तो नृप हो गया। कृषक है देखिए के है, फिर आर आई से ये मात्रा हो गया, फिर खष्टी सा, ध्यान रखिएगा यहाँ खष्टी सा पूरा है, कृषक, तो खष्टी सा पूरा जब अगर है तो यस एच ए हो गया, और केसी का कह रहे यहाँ भी का पूरा है, इसके बाद क्यों नहीं ये लगाए, हाँ नहीं लगता है। जिसका उच्चारण घसीट दिया जाता है, जिसका उच्चारण जल्दी हो जाता है, वहां ए का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखिए कृषक, शक, शक बोलने में आ शक, तो यहाँ ए लगेगा, लेकिन का जल्दी से बोल दिया जा रहा है, कृषक का मतलब का उच्चारण जल्दी हो जा रहा है, इसलिए यहाँ ये नहीं लगेगा। इसी तरह नृत्य भी नहीं लगा। चलिए अब आपको ये मात्रा बताते हैं ऊपर वाला। जैसे ऊपर वाला लिखा गया है तुर्क, क्या लिखा गया है, तुर्क।
अब तुर्क में देखिए हम आपको क्या बताए कि जो ऊपर वाला मात्रा, हाँ ध्यान रखिएगा, जिस अक्षर पर ऊपर वाला मात्रा लगता है वो उसके पहले प्रयोग किया जाता है। रा का प्रयोग उसके पहले ही, यहाँ का पे लगा है तो का के पहले जो है रा का उच्चारण होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मुर्गा लिखा गया है, मुर्गा मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए गा के पहले उच्चारण होगा मुर्गा, मुर्गा। तो जैसे उच्चारण होता है ठीक उसी प्रकार से हम लिखते भी हैं। यहाँ तुर्क का के पहले रा का उच्चारण हो रहा है, तो तुर्क किस तरह से होगा, TURK तुर्क। मुर्गा, मुर MU मुंह हो गया, र मुर आर हो गया, और इसके बाद GA गा हो गया। चलिए इसको बताते हैं, ये वाला मात्रा अभी देखिए प्रकाश, प्रताप बताए थे, ये प्रकाश बताते हैं, प्रकाश बताते हैं। इसके बाद प्रभात बताते हैं। ध्यान दीजिए किस प्रकार से मात्रा चढ़ता है, प्र बताए थे आधा पा है तो पी हो गया, और RA से ये मात्रा लग गया, ये मात्रा किससे लगेगा, RA से लगेगा, तो हो गया RA प्र, और काल के से का हो गया, ये से आक मात्रा हो गया, और यह से बड़ा सा हो गया, तो क्या प्रकाश। उसी प्रकार से प्रभात रहेगा, आप लोग बनाइए कैसे, पी रहेगा, ये मात्रा किससे लगेगा, RA से लगेगा, बराबर। और भा किससे बनता है, BH। बहुत गलती करते हैं बच्चे, हम लोग तो देखते हैं कि बच्चे जो है अक्सर भा के लिए भी लिख देते हैं। अरे भाई भी से भा थोड़ी बनता है, वी जो आप पढ़ते हैं वी, तो वी से वाह बनता है, ना कि भा। लेकिन बच्चे गलती करते हैं, भा के लिए वी लिख देते हैं, मत करिएगा गलती ऐसा। तो PRABHAT प्रभात हो गया। तीनों समझ में आ गया। ये मात्रा जो है RI से लगेगा, ऊपर वाली मात्रा R से लगेगा, ये बगल में जो लगा रहता है इसको रेप और ये सब बुरा बोलते हैं। फिलहाल आप चिन्ह से समझ लीजिएगा, बहुत शार्ट में बता दे रहे हैं। तो RA से लगेगा। रीक मात्रा हो गया A I O औ अंग आ। अभी देखिए कई मात्राएं बची हैं, चलिए थोड़ा जल्दी में हम प्रयास करते हैं बताने का, जल्दी से प्रयास कर रहे हैं आप लोग बताने का। अब देखिए A एक जो है एक मात्रा इस प्रकार होता है और एक मात्रा इस प्रकार से होता है। थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मात्रा कैसे बनेगा, ओ मात्रा A I O औ, चार बता दे रहे हैं एक साथ। ओ मात्रा इस प्रकार से होता है, और अव मात्रा जो है यहाँ हमेशा मात्रा डंडा पर लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी डंडा पर होना चाहिए, यहाँ भी डंडा पर होना चाहिए। लिखने का सही तरीका समझिए। लिखना सब जानता है, पढ़ना हर कोई जानता है, लेकिन सही तरीके से भोजन सभी लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग बढ़िया अच्छे स्थान पर बैठकर खाते हैं, कुछ लोग जानवरों की तरह खाते हैं, वो उनको खाने से मतलब होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए। तो चलिए एक मात्रा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, हम नाम बता रहे हैं, इंग्लिश पर मत जाइएगा कि इसकी इंग्लिश तो गुरु जी गलत बता दिए। यहाँ मान के चलते हैं कि हम लिखा, यहाँ मिल गया आपको रमेश, यहाँ मिल गया रमेश। अब देखिए एक रमेश लिख दे रहे हैं, दूसरा मान लीजिए रैना लिख दे रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद कोमल लिख देते हैं, कोमल थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कौशलेंद्र लिख देते हैं। ये देखिए कौशलेंद्र सब मात्रा इसमें लगा दे रहे हैं, ये हो गया कौशलेंद्र आपका। इस प्रकार से इसमें देखिए चारों का हम प्रयोग किए हैं, चारों बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। इस प्रकार से होगा रमेश। देखिए रमेश, रा का उच्चारण जल्दी हो गया, इसलिए आर जो है रा, रा के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, ये हो गया रा। माँ जो है किससे बनेगा, एम से बनेगा। ये मात्रा किससे बनता है, ई से बनता है। ई से एक मात्रा बनता है, ध्यान रखिएगा। ये मात्रा बनता है ई से, ये मात्रा बनता है ए आई से, ये मात्रा बनता है ओ से, ये बनता है ए यू से। बहुत लोग गलती करते हैं, ओ यू से बनाते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ओ यू से अव मात्रा कभी नहीं बनता है। अगर कोई बना रहे तो गलत बना रहे हैं। ए यू से अव मात्रा बनता है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। आर ए रा यम ई में, और बड़ा सा किससे होता है, एस एस से होता है, रमेश हो गया। फिर इसके मुकेश जैसे हो गया, मुकेश MUKESH मुकेश हो गया। गणेश हो गया, GANESH गणेश हो गया। चलिए रैना देखिए, आर से रा हो गया, ए आई से एक मात्रा हो गया। एक मात्रा हमेशा ध्यान रखिएगा, ए आई से होता है, इसके बाद यन से ना हुआ, ए से आ हो गया। फिर रैना, RAI, RAN ना, रैना। चलिए समझा गया। मैना मान लीजिए लिखा गया MAINA मैना। चलिए कोमल है। अब कोमल में देखिए का किससे बनेगा, के से बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, का के से बनता है। वो मात्रा यहाँ बता दिए किससे बनेगा, ओ से बनेगा। यम से माँ बन गया, मल, मल, मल बोलने में आ को उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ ए लिखेंगे, फिर ला हो गया मल, कोमल। क्या हो गया, कोमल। कौशलेंद्र, कौश, देखिए कौ, पहले कौ लिखिए, कौ माने KAU, कौ हो गया, कौ। अब इसके बाद सा लिखना है, बड़ा सा, तो बड़ा सा के लिए SH हो गया, कौश। ध्यान दीजिएगा, कौशलेंद्र, कौश, कौश बोलने के तुरंत बाद लेंद्र हो जा रहा है,
तो कॉस यहाँ ए नहीं लगेगा। अगर कोई ए लगाते हैं तो गलत है, फिलहाल नाम है चल जाएगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए कि ए यू कौ यस एच कौशलेंद्र LEN और DRA कौशलेंद्र, इस प्रकार से ये सटीक लिखा है कि कौशलेंद्र KAU कौ यस एच सा, तो कौशलेंद्र LENDRA। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि नाम है लिखा जा सकता है कौशलेंद्र, इस प्रकार से ए लगा देते हैं यहाँ ए लगा देते हैं, तो ए लगा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो गलत हो गया, सही है नाम, लेकिन सटीक जो है इसका ये स्पेलिंग इसकी ये होगी, इस प्रकार से आपको कौशलेंद्र लिखना है। चलिए अब आपको बताते हैं अंग और आह, बस 2 और बचे हुए हैं। अब देखिए अगर पढ़ना है तो कुल मिलाकर के हमें समय देना है, समय देंगे तभी एक जो है आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे, अच्छे विद्यार्थी बनोगे, इसके लिए तो भाई समय देना पड़ेगा। चलिए वीडियो लंब हो जा रही है, आगे बढ़ाते हैं। अंग आ, अंग बच्चे बहुत गलत पढ़ते हैं, कहते हैं अंक, अंक नहीं होता, अंग होता है। अंक मात्रा ये है और आ की मात्रा ये है, ध्यान रखिएगा। अंक मात्रा केवल यन से बनता है, ये अक्षर AN से बनता है, AN अंग, AN अंग, लेकिन ये मात्रा अन यन से बनता है, और अह ए और एच से आह बनता है, आह आह AH आह। चलिए अभी आ गया, बोलिए शंकर लिखना है, भगवान भोलेनाथ, देखिए शंकर, शंकर आपको लिखना हुआ। शंकर कैसे लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। सा किससे बनता है, SHA से सा बनता है। अंक मात्रा आपको किससे बताया बनेगा, यन से बनेगा, यन शं, और कर, कर माने KAR, कर हो गया, शंकर हो गया। पंकज मान लीजिए हो गया, पंकज, कमल, पंकज ने कमल होता है, तो देखिए पंकज। अब पा जो से पी किससे बनेगा, माने पा किससे बनेगा, PA से पा हो गया। अंक मात्रा किससे हुआ, N पंग, और K फिर A जे पंकज हो गया। चलिए अतः मान लीजिए आपको लिखना है, अतः, ये अतः इस प्रकार से लिखना है, तो आप लिखेंगे से A से आ हो गया, T A से ता हो गया, और इसके बाद H से ये मात्रा हो गया, अतः हो गया, ATAH अतः हो गया। वैसे ये मात्रा बहुत कम ही लिखा जाता है, लेकिन जाने रहिए, प्रत्येक अक्षर को जानना चाहिए। कोई पूछ लिया तो आप क्या बताओगे कि हम नहीं जानते इसको, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर आप इतना लिख लेते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, आपको घर पर जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे कोई भी चीज़ जो है बोल दीजिए आप अपने मन से कि हमें आज तो हम चल रहे हैं इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। मान लीजिए आप कोई गाना गा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गाना गाते हुए उसकी अंग्रेजी आप बनाइए कि यार चलिए हम इसको लिखते हैं। मान लीजिए कोई गाना गा रहे हैं, कोई राष्ट्रभक्ति आप गा रहे हैं, ऐसे गाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं कि आए मेरे वतन के लोगों, आप लिखते जाइए। आए उसमें है तो आए माने क्या है, ये आई हो जाएगा, आए फिर मेरे हो गया तो ये मेरे इस प्रकार से हो जाएगा, मेरे फिर वतन हो गया। जब आप लिखना सीखेंगे ऐसे डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे, ये मेरे वतन, फिर हो गया के, लोगों हो गया, लोगों, जरा, इस प्रकार से जरा, आँख हो गया, ANKH आँख, में, भर लो, तो इस प्रकार से आप लिखते हुए भर लो। फिर पानी हो गया, PANI पानी। मतलब क्या है, आपको लिखाने का हमें बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह से लिखना सीख जाओगे तो कोई भी हिंदी आप बोलते रहिए, उसको गुनगुनाते रहिए, लिखते रहिए, आपकी अंग्रेजी जो है, आपकी इंग्लिश जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी आप जो है इस प्रकार के शब्दों को जल्दी जल्दी लिख सक पाएंगे, सेंटेंस को जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी लोग सीख गए होंगे, नहीं सीखे होंगे हमारी वीडियो को पुनः देख लेंगे। और ध्यान रखिए, बार बार हम कहते हैं कि देखिए आप सभी लोग वीडियो को, जो नए आए हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जो है, बेल आइकन जो होता है घंटी, उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा जितना भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुँचता रहे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे, बस आप जो है हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक भी कर दीजिएगा, गुरु दक्षिणा समझ करके। जान रहे हैं गुरु जो है, माता पिता और गुरु, 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो संसार में पूजनीय होते हैं, और हम लोगों के लिए हमारा शिष्य जो होता है वो हमको सबसे अधिक प्रिय होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।